खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसके वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे। आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 114 है जिसके वसीले आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है कैनन प्रोफेसर इमानुअल बहादुर साहब ने। बड़ी मेहरबानी इस दावतनामे की जी, बहुत Thank you so शुक्रिया। much। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आएँ खुदावंद यीशु के प्यारों, अपने सिरों को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए, अपने दिल खुदा की हुजूरी में उंडेलें। ऐ अजीज़ खुदावंद खुदा, तू जो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, तू जो अपने मुंह के कलाम से सारी कायनात को संभाले हुए है, हम तुझे सिजदा करते हैं बर्रा के लहू के लिए, उस बड़ी अजीम कुर्बानी के लिए और ज़िंदा ईमान के लिए जो उसकी वसातत से, उसकी तरफ से हमें मिला। तेरा बहुत शुक्रिया। ज़िंदा किताब बाइबल मुक़द्दस के लिए तेरा बहुत शुक्रिया। तूने हमें यतीम नहीं छोड़ा। यीशु के आसमान पर सऊद करने के बाद तूने रूहुल क़ुद्स को बियाना में बख्शा है, जो हमारे साथ होकर, हमारे अंदर होकर शफात करता, हर तरह से तसल्ली देता, कुव्वत बख्शता चला जाता है, बड़े बड़े काम करता है हम में होकर। शुक्रिया शुक्रिया। आज आए खुदावंद, जब तेरे कलाम की पाक नविश्तों की तशरीह की जाए तो हर एक के दिल को नूर बख्शे, और बख्श कि हम सिर्फ कलाम को सुनने वाले ना बने, बल्कि तेरे फज़ल और कुदरत के ज़ोर में इस पर अमल करते रहें, ताकि बिलाखिर हम तेरे फिरदौस में तेरे साथ शरीक हों। प्यारे यीशु के प्यारे नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के ख़िलाफ़ कोई बात कहे, उसको मुआफ़ किया जाएगा। लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक़ में कुफ्र बके, उसको मुआफ़ न किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र न करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम बड़ा एक स्पेशल प्रोग्राम है, और इसके साथ आइंदा भी जो प्रोग्राम होगा, ये 2 प्रोग्राम एक ही टॉपिक, एक ही मौजू पर, बड़े ही स्पेशल किस्म के, बड़े थियोलॉजिकल किस्म के ये प्रोग्राम्स हैं, जिनमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बहुत गहरे तौर से जानेंगे और सीखेंगे। और यकीनन जिन खुदाम को आपने देखा है, जिनको मैंने मुतारफ़ करवाया है, खुदावंद का शुक्र हो, वो खुदा के कलाम की अमीक सच्चाइयों को बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे साथ शेयर करते हैं, और बहुत सारे लोग इनके वसीले बरकत पाए। इसलिए हमने मदऊ किया है, दावत दी है, ताकि वो कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से पर सैर हासिल गुफ्तगू करें, ताकि आप सब इनके वसीले बरकत पा सकें, और हम कलाम मुक़द्दस के उसूल जो इस कानून के ताल्लुक़ से हैं उनको जान सकें, सीख सकें, और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले मेरा सवाल रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से है।
सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, चूँकि आज हम ब्लस्फेमी जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया इस ताल्लुक़ से जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और इन 2 प्रोग्राम्स में आपसे बहुत सारे सवालात किए जाएंगे। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने एक ईमानदारों से खिताब करते हुए या ईमानदारों से हम कलाम होते हुए उन्होंने इरशाद फरमाया है कि जो आदमियों के सामने इकरार करेगा या इनकार करेगा, आदमियों के सामने ईमानदारों के इकरार या उनके इनकार से क्या मुराद क्या है, मतलब क्या है खुदावंद यीशु मसीह की? भाई साहब बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सवाल का। इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौर में बाइबल को समझना और समझाना वक्त की अहम ज़रूरत है, और आप ऐसे सवालात रेज़ करते हैं जिससे हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, और फिर खुदावंद के फजल से हम उस पर अमल करने की भी भरपूर कोशिश करते हैं। ये जो आपका सवाल है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा, मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें देखना होगा कि इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की यहूदी लीडर्स जो फ़कीह और फरीसी हैं उनके साथ एक डिस्कोर्स चल रहा है, एक डिबेट चल रही है, और ख़ास तौर पर 42वें आयत से लेकर तकरीबन 52 वर्ष तक, 52 आयत तक खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर जो यहूदी रहनुमा हैं उनकी जो नुमाइशी ज़िंदगी है, उनकी जो रियाकारी है, वो उनको फोकस करते हुए 5 किस्म के अफसोस का इजहार भी किया है। और अगर हम मत्ती रसूल को देखते हैं कि उसने 8 किस्म के अफसोस का इजहार किया है। यहाँ पर अफसोस करते करते अब वो एक तरह से डिफीट हो रहे हैं। वो जो यहूदी लीडर हैं वो शिकस्त खा रहे हैं और वो परेशान हैं कि क्या करना है, और रिएक्शन क्या आया है। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ 11वें बाब की 53 और 54 आयत में रिएक्शन क्या है। जब वो वहाँ से निकला तो फ़कीह और फरीसी उसे बेतरा चिमटने और छेड़ने लगे ताकि वो बहुत सी बातों का जिक्र करे, और ख़ास तौर पर 54 आयत, और उसकी घात में रहे ताकि उनके मुंह की कोई बात पकड़े, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। अब यहाँ ये जो उनके अंदर तलख कलामी है वो उनके मिजाज में आ गई है, और वो चाह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ें, और दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह की ईमानदारों पर जिम्मेदारी है कि इन मुश्किल हालात में वो अपने ईमानदार लोगों को क्या हदायत देंगे। और 2 चीज़ें उन्होंने अपने ईमानदार बंदों को बताई हैं जो उस वक्त भी उस वक्त के शागिर्दों के लिए थी और आज 21वीं सदी में हम सब के लिए हैं। पहली बात खुदावंद यीशु मसीह इन आयात से समझाना चाह रहे हैं कि हालात कैसे भी हों, मुश्किल हों, आसान हों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हौसला दिया है कि हम अपने ईमान पे डटे रहें, और इस चीज़ की हौसला अफजाई की गई है। लेकिन मुश्किल हालात में ख़तरात भी होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम मुश्किल हालात में अपने ईमान से इनहराफ कर जाएं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ इंतबाह भी किया है कि अगर आप इकरार करोगे तो मैं भी इकरार करूँगा, अगर आप इनकार करोगे तो मैं भी इनकार करूँगा फरिश्तगान के सामने। अब ये जो आयात हमारे सामने है, इनमें से जो चीज़ हम सीखते हैं, जो बड़ी चीज़ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मसीही ईमान और ईमानदारों की एक पहचान दे दी है, एक मेयार दे दिया है। क्योंकि मसीही मज़हब जो है ये इवेंजेलिकल, यानी हम बशारती लोग हैं, एवेंजलिस्टिक हमारी अप्रोच है, और मसीही मज़हब जो है इवेंजलिज्म को यानी बशारत को बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों का मेयार ये दे दिया गया है कि अगर ईमानदार बशारती नहीं है
تو وہ معیاری مسیحی بھی نہیں ہے. یعنی ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیں پوشیدہ رکھنا یا اس کو سیلفش فیتھ جس کو کہتے ہیں, سیلفش فیتھ یعنی خود غرضانہ سا ایمان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتے. خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جو ایماندار ہے وہ اپنے ایمان, ہم نے پچھلے دنوں میں یہ بھی پڑھا تھا کہ کوئی بھی شخص چراغ جلا کر وہ پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ اوپر رکھتا ہے. مسیحی ایمان کا چراغ ہمیشہ پیمانے کے اوپر ہوتا ہے تاکہ اندر آنے والے باہر جانے والوں کو روشنی نظر آئے. سو یہ مین ان آیات کا ایشو ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو پرائیویٹ نہیں رکھنا, پوشیدہ نہیں رکھنا, چھپا کے نہیں رکھنا, ہمیں اس کا چرچا کرنا ہے, اس کو بیان کرنا ہے. اب رہی بات آدمیوں کی, کیونکہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے, یہاں میں اپنے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے بتانا کہ کچھ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں, کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جن کو بولتے ہی ہمارے جو پیچھے برین میں چل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. جب بھی بائبل مقدس میں بھائیوں کا ذکر آئے گا یا بھائی کا ذکر آئے گا اس سے مراد ایماندار ہے. بائبل مقدس میں جب ایماندار, ایمانداروں کے لیے لفظ اے میرے بھائیوں, اے پیارے بھائیوں, مقدس پالوس رسول نے اور دیگر جو رسول ہیں انہوں نے بھی یہ استعمال کیا ہے. لیکن جہاں آدمیوں آئے گا وہاں پر غیر مسیحی لوگ ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیں. جب آدمیوں لفظ آئے گا وہاں مراد ایماندار نہیں ہے. ایماندار سے مراد بھائی ہوتا ہے, اور جہاں بھائی نہیں ہوتا آدمی ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا جو مسیحی دنیا نہیں ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خداوند یسوع مسیح یہ چاہ رہے ہیں کہ ایمانداروں کو غیر ایمانداروں کے سامنے بھی خاموش نہیں رہنا اور اقرار کرنا ہے آدمیوں کے سامنے, یعنی دنیا کے سامنے میرا اقرار کرنا ہے. اب اقرار کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے یہ ہے ہومولوگیو. ہومولوگیو, یہ ہومو اور لیگوس, یہ اسے دو الفاظ سے ملتا ہے, ہومو اور لیگوس. اس کا مطلب ہوتا ہے ایکنالج کرنا, کنفیس کرنا, اقرار اعتراف کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا. سو یہ جو ہومو لیگیو جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے نڈر ہو کر یہ بتانا کہ میں مسیحی ہوں. آج بہت سارے ہم جو غیر مسیحی حلقوں میں کام کرتے ہیں, ہم بعض اوقات ایسا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ لے کہ میں مسیحی ہوں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی تو موقع ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں اپنے کلام اور اپنے اعمال کے وسیلے سے کہ ہم مسیحی ہیں. بعض اوقات پادری صاحب ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ تو مسیحی لگتے نہیں ہیں, تو ہم خوش ہوتے ہیں. ہاں, بہت سارے لوگ خوش ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہاں اگر مجھے کو کہے گا تو میرے لیے تو یہ شرم کی بات ہوگی کہ مجھے کوئی پہچان نہیں سکا کہ میں مسیحی ہوں. کیونکہ مجھے اپنے جیسچر سے, مجھے اپنے کلام سے, مجھے اپنے اعمال سے غیر مسیحی حلقوں میں بتانا ہے کہ میں مسیحی ہوں. یہ بات ضروری ہے. سو ہمیں ایک نڈر مسیحی بننا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو چھپانا نہیں, شرمانا نہیں, یہاں گھبرانا نہیں. یہاں یہ خدا میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم شرمائیں گے, ہم گھبرائیں گے, ہم اقرار نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسکیٹولوجیکلی خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی ایسے ہی ڈیل کریں گے جیسے ہم ہو رہے ہیں. علم الآخرت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہماری آخرت کیا ہوگی اگر ہم ایسا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جلدی سے میں انکار کے لیے بتاؤں, یہ ہے آرنیومائے. آرنیومائے یہ ہے انکار کے لیے جو لفظ ہے, اس کا مطلب ہے ڈینائی کرنا, ریجیکٹ کرنا, ڈس اون کرنا, ریفیوز کرنا, کانٹرڈکٹ کرنا. اب یہ سارے انگریزی کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے انکار کرنا, رد کر دینا کسی کو ڈس اون کرنا, یعنی کسی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انکار میں آتی ہیں. اور یہاں پھر خدا یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کا انکار نہیں کرنا, ہم نے ایمان کو چھپانا نہیں ہے, ہم نے ڈرنا نہیں ہے, ہم نے اپنے ایمان کو پوشیدہ نہیں, اپنے چراغ جلا کر ہم نے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ پیمانہ کے اوپر رکھنا ہے. سو مسیحی ایمان کا چرچا کرنا بھی ہمارے ایمان کے لیے. اور یہاں یسوع مسیح یہی بتا رہے ہیں, ہمیں نصیحت بھی دے رہے ہیں, حوصلہ بھی دے رہے ہیں, اور یہاں پر انتباہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں,
डरना नहीं, शर्माना नहीं अपने ईमान का इजहार करने के लिए। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और ज़बरदस्त बातें जो खुदावंद के कलाम में से हम सीख रहे हैं, और बतौर ईमानदार हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये काम है कि हम कभी भी अपनी गवाही से पीछे ना हटें। कई दफ़ा लोग नौकरियों के लिए, बाहर जाने के लिए कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, और बहुत दफ़ा लोग जवाज़ पेश कर रहे होते हैं कि जी दिल तो हमारे साफ़ हैं। तो यहाँ अगर दिल की बात होती तो खुदावंद यीशु मसीह भी कह देते कि ठीक है, तुम्हारे दिल ठीक होने चाहिए, बाहर तुम मेरा इनकार करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़े ये बताया है कि जो कोई इकरार करेगा उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, और जो इनकार करेगा उसको किस तरह से इस सज़ा का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि हमारे दुनियावी काम हों या ना हों, हमें कोई कामयाबी मिले या ना मिले, हम कभी भी अपनी गवाही पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और कभी भी हम अपनी शनाख्त से, अपनी पहचान से, अपनी आइडेंटिटी से पीछे ना हटें, बल्कि हमारे हर काम से नज़र आना चाहिए कि हम मसीही हैं। अगर किसी को नहीं आता तो आप बता ही दें। अगर कोई बार बार आपको कहता है कि आप नहीं लगते, तो आप उसे बताएं कि मैं मसीही हूँ। कई दफ़ा पादरी साहब रंगत से भी लोग कह देते हैं, मुझे भी बहुत दफ़ा लोगों ने कहा कि आप लगते नहीं, लेकिन अच्छा है कि हम खुद उन्हें बताएं कि नहीं, मैं मसीही हूँ और मैं मसीह का पैरोकार हूँ, और ये मेरे लिए ऑनर की बात है, फ़ख्र की बात है कि मैं एक मसीही हूँ। आगे बढ़ेंगे और प्रिंसिपल साहब से जानेंगे। प्रिंसिपल साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। इन आयात का हमने आधा हिस्सा जाना है, सीखा है कि आदमियों के सामने इकरार या इनकार से क्या मुराद है। खुदावंद यीशु मसीह दूसरी बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो कोई आदमियों के सामने इकरार करे या इनकार करे, और खुदावंद यीशु मसीह फरिश्तों के सामने इस इकरार या इनकार के बदले में वो भी इकरार करेंगे, या जो कोई इनकार दुनिया में करेगा, आसमान पे फरिश्तों के सामने यीशु मसीह भी इनकार करेंगे, इब्ने आदम भी इनकार। इसका मतलब क्या है? बहुत ही शुक्रिया खुदावंद का प्रेज़ गॉड। और बरकत टीवी का और आप सब का, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए से हम कलाम अक़दस की सदाकतों को बयान कर रहे हैं, जो कुछ मेरी अबदी ज़िंदगी के लिए है उसे यहाँ पर खुदावंद बयान कर रहे हैं। अगर इकरार करेंगे तो जब आखिरी अदालत होगी तो वहाँ पर भी यीशु इकरार करेगा, ये मेरा बंदा है। प्रेज़ गॉड। और जब यहाँ इनकार होगा तो मेरे मरने के बाद जब हतमी आखिरी अदालत होगी, अगर यहाँ इनकार किया, खुदा ना करे, तो आसमानों पे भी जब आखिरी अदालत होगी इनकार किया जाएगा। फरिश्तों के सामने यीशु जी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत ही अहम है कि हम आदमियों के सामने, जैसा अभी मेरे फाजिल दोस्त ने फरमाया कि आदमियों से मुराद वो जो मसीही हल्के से बाहर हैं, और वो कौन हैं? वो यहूदी, रियाकार, फ़की, फरीसी, जो शरीयत की तालीम देते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, उनको भी हम कह सकते हैं। यीशु जी का उनकी तरफ भी इशारा है। फिर जो रोमी सिपाही और हाकिम थे, क्योंकि शागिर्दों को किन के सामने पेश किया जाना था, कहाँ उन्होंने इकरार करना या इनकार करना था। अगली आयत में लिखा है कि जब तुमको अदालतों में, बड़ी सफाई के साथ इसका ज़िक्र हमें यहाँ पर मिलता है कि जब तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, कहाँ पर इकरार करना या इनकार करना होता है, या कोई इनकार करता है या इकरार करना लाजिम है? जब मजहबी अदालतों में घसीटा जाएगा, जब सियासी अदालतों में घसीटा जाएगा, इख्तियार वालों के सामने, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब कोई मेरा इकरार करेगा बग़ैर डर और खौफ के, क्योंकि लिखा है इनसे ना डरो,
जो बदन को हलाक करते हैं, उनसे डरो जो बदन और रूह और जान या रूह दोनों को हलाक करते हैं। एक बहुत तारीखी बात है, 1914 जब जंग हुई, जर्मन के शहंशाह ने बेल्जियम का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, पूरे बेल्जियम मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। और फिर शहंशाह ये जर्मन बेल्जियम के बादशाह को मिला, शहंशाह बादशाह को मिला, और उसने कहा सुना मैंने तेरा सारा मुल्क बर्बाद कर दिया। कहता तू मेरे रूह को नहीं बर्बाद कर सका, तूने मुल्क बर्बाद कर दिया, तू मेरे रूह को नहीं बर्बाद कर सका। तो यही बात अल मसीह फरमाते हैं कि तुम जो मेरे शागिर्द हो, शागिर्दों से मुखातिब हैं, हज़ारों की तादाद मौजूद है, और शागिर्दों को दोस्त कह रहे हैं कि तुम्हारा मेरा एक ज़िंदा रिश्ता है, और तुम जो मेरे पैरोकार हो, तुम्हें जब घसीटा जाएगा, जब जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम्हें मेरा इकरार करना होगा। इसका मतलब क्या है कि लोगों के सामने तुम्हें कहना होगा कि यीशु मेरा निजात दहिंदा और मेरी निजात है, यशुआ मेरी मदद है, मेरे दुखों में, मेरी मुसीबतों में तुम्हें इकरार करना होगा। यशुआ का मतलब ये है, पहला यहोवा मदद है। यीशु का मतलब, कई जगह में जाकर पूछता, लोग कहते हैं जी गुनाह से छुड़ाता है, ये अधूरा मतलब है। हाँ वो निजात देता है बिल्कुल, लेकिन वो मदद है, मदद करेगा तो निजात साथ साथ हमें छुटकारा मिलेगा। और एक ख़ास बात है, वो निजात है, और निजात किसी चीज़ का नाम नहीं है। जैसे ये चीज़ है, निजात यीशु की ज़ाते अक़दस खुद निजात और निजात दहिंदा और मदद। जो मेरा इकरार करेगा कि यीशु मेरी निजात, यीशु मेरा निजात दहिंदा, आदमियों के सामने, फ़कीयों फरीसियों के सामने जो अंधे राह दिखाने वाले हैं, और रोमियों के सामने, इख्तियार बाख्तियार लोगों के सामने जब घसीटा जाए, तो मैं भी फिर जब आखिरी अदालत होगी तो फरिश्ते खड़े होंगे, बाप के पास मैं भी हूँगा, फिर मैं भी कहूँगा हाँ मौत तलवार सामने थी, मौत नाच रही थी, इसने मेरा इकरार किया कि मैं मसीह हूँ, मैं नबियों से बड़ा, मैं बादशाहों से बड़ा, और मैं सरदार काहिनों से अफजल हूँ, जिसने कुर्बानी दी मौत के मरने के डर से, बदन कत्ल होने के डर से, जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी आखिरी अदालत पर फरिश्तगान के रूबरू बाप के सामने इकरार करूँगा कि मेरी इससे कोई वाकफियत नहीं है, क्योंकि इसने मेरे यीशु होने का इनकार किया जो निजात है, जो निजात देता है। इसने मेरे मसीह होने का, मेरी कुर्बानी जो मैंने पेश की उसका, मेरे इख्तियार का इनकार किया कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। इसका चूँकि इसने इनकार किया है, इसलिए जो कुछ हम ज़मीन पर कर रहे हैं उसका बदला या सिला, इनाम या सज़ा यहाँ भी है। प्लीज़ हम याद रखें, मेरे सुनने वाले दोस्त याद रखें, अदालत यहाँ भी हो रही है। इसे हम कहते हैं, जिस तरह किस्तें देते हैं हम किसी चीज़ को ख़रीद के, जुज़वी अदालत, हिस्सा ब हिस्सा अदालत हो रही है। जो इनकार पे इनकार करते हैं यहाँ भी दुख उठा रहे हैं, सज़ाएं पा रहे हैं, और आखिर में जो इनकार कर देते हैं, यहूदा इस्करियोती की तरह, जो जिनकी खसलत है, आखिर में भी खुदा उनका इनकार करेगा। और जो इकरार करते हैं यहाँ भी अज्र मिलता चला जाता है। जो बरमला ऐलान करते हैं मैं मसीही हूँ, इसका माना क्या है? मेरा मसीह के साथ जिंदा रिश्ता, वो मेरा दुल्हा, मैं उसकी दुल्हन, और मैं उसका
पैरोकार हूँ। जिस तरह वो कहता है मैं उसके पीछे पीछे चलता रहता हूँ। Praise God. इसका ये मतलब है इकरार का कि मेरा उसके साथ ज़िंदा रिश्ता है और वो मेरा बादशाह है, वो मेरी निजात है, वो मेरा निजात दहिंदा है। मैं मसीही हूँ, नामी नहीं। वो बात नहीं है। वो अगर तू बनेगा तो आसमान पे तुझे सज़ा पर सज़ा, अबदी सज़ा मिलेगी, अबदी मौत, जहन्नम का तू ईंधन होगा जिसका कीड़ा ही नहीं मरता। इसलिए खुदा ना करे कि कोई मसीह का हम में से आदमियों के सामने जब अदालतों में घसीटा जाए, जब हम पे मुकदमात चलें, तो उससे पहले या बाद में हम कभी भी खुदा ना करे मसीह का इनकार करें। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो प्रिंसिपल साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन नाजरीन जो एक बड़े अहम नुक्ते पे भी बात की है प्रिंसिपल साहब ने कि कई दफ़ा लोग जो नामी मसीही हैं वो मैंने देखा है कि वो बड़े अपने मसीही होने पे फ़ख्र तो करते हैं, लेकिन ऐसा भी फ़ख्र बेजा है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं कि हम मज़हब पर लड़ने मरने वाले बन जाएं, बाइबल मुक़द्दस पे लड़ने मरने वाले बन जाएं, लेकिन हमारे अंदर बाइबल मुक़द्दस ना हो, हमारा किरदार बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ना हो, हमारी ज़िंदगी मसीही ज़िंदगी ना हो, और हम सिर्फ़ नामी मसीही या सिर्फ़ इस बात पर कि हम मसीह कहलाते हैं इस पर जान देने वाले बन जाएं या इकरार करने वाले बन जाएं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक मसीही होने का मतलब ये है कि वो अपने किरदार से भी नज़र आए कि वो मसीही है। ये भी हमारा इकरार है, ये भी हमारा इजहार है कि हम अपने किरदार से भी साबित करें। फ़कत इकरार करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारी ज़िंदगी का हकीकी होना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसके बाद एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं, और यकीनन ये आप सबके बहुत सारे सवालात हैं जिनके आज आपको और आइंदा के प्रोग्राम में आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे, और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदाम से सीख रहे थे, जान रहे थे। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये 10वीं आयत जो बड़ी ही मारूफ आयत है, और बहुत सारे लोगों के इस आयत के हवाले से कई तरह के सवालात हैं, और हम चाहते हैं कि आप इन तमाम सवालात को ज़रूर एड्रेस करें और हमें जवाब दें। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कुफ़र बकने की, खुदा की पाक ज़ात के ख़िलाफ़, और ब्लास्फेमी का जो लॉ है, जो कानून है, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इसकी एटमोलॉजी क्या है। ब्लास्फेमी का जो लॉ है, ब्लास्फेमी जो लफ्ज़ है, इसकी एटमोलॉजी क्या है, इससे मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है, ताकि हमें सबसे पहले तो इसकी जो रूट्स हैं, जो इसकी बुनियाद है, उसका पता चल सके कि ये है क्या चीज़। क्योंकि हम सुनते तो रहते हैं कुफ़र बकना, कुफ़र कहना, या खुदा की ज़ात के ख़िलाफ़ कोई गुनाह करना, रूल कुद्स के ख़िलाफ़ कोई गुनाह करना है। दरअसल इसकी रूट्स क्या हैं, प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएं। भाई साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वक्त का इशू भी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियर करेंगे तो हमें समझने में और समझाने में भी मदद मिलेगी। ये जो लफ्ज़ ब्लास्फेमी है, जिसको कुफ़र बकना कहा जाता है, यूनानी ज़बान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ब्लास्फेमेओ लफ्ज़ है, और ये दो अल्फाज का मरकब है। एक है ब्लास, एक है फेमे। ब्लास होता है कोई बुरी चीज़ बोलना, और जो फेमे है इसका मतलब है स्पीक या स्पीच। यानी ब्लास फेमे से मुराद ये है
बुरी चीज़ बोलना। उर्दू में इसको ऐसे ही समझा जाता है, किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोलना, बुरा बोलना, या किसी के रूहानी तशख़्ख़ुस को मस्ख़ करना, ये भी एक तसव्वुर किया जाता है। लेट डाउन करना किसी को, या किसी आला मजहबी चीज़ या किसी जगह को या किसी होली बुक के ख़िलाफ़ कोई तौहीन आमेज़ बात करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं इसको देख रहा था, इसकी डेफिनेशन विकिपीडिया ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन हमें दी है, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। है तो अंग्रेज़ी में लेकिन इसका मैं तर्जुमा कर दूँगा। ये मैंने स्ट्रेट अवे कोटेशन ली है विकिपीडिया से। यहाँ लिखा है कि ब्लास्फेमी इज़ एन इंसल्ट दैट शोज़ कंटेम्प्ट, disrespect or lack of reverence concerning God's sacred objects and holy books। यानी ब्लास्फेमी एक ऐसी तौहीन है जो खुदा की मुक़द्दस चीज़ों के ख़िलाफ़ या खुदा की मुक़द्दस कुतुब के ख़िलाफ़ या खुदा के मुक़द्दसीन जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ या अंबिया कराम उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बात की जाती है तो उसको ब्लास्फेमी के ज़ुमरे में डाल देते हैं। ये विकिपीडिया ने इसकी तारीफ़ कर दी है। अब ये जो शरई कानून है, इसका इजरा और इसका आगाज़ जो है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। आप समझ सकते हैं कि ये तकरीबन कोई 3500 साल पुरानी बात है, जब तौरात लिखी जा रही थी। तो अगर हम अहबार की किताब के 24वें बाब की 16वीं आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है, और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफ्र बके ज़रूर जान से मारा जाए। सारी जमात उसे कतई संसार करे, खा वो देसी हो या परदेसी, जब वो पाक नाम पर कुफ्र बके तो वो ज़रूर जान से मारा जाए। ये बेस करता है ब्लास्फेमी लॉ को। सो ये तौरात में मिलता है जो मोसेस के दौर में ये इस्टेब्लिश हुई, और उसके बाद इसका इस्तेमाल कसरत के साथ बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में भी हमें ये मिलता है, ये जो ब्लास्फेमी लॉ है। अब इस्टेब्लिश तो ये किया है तौरात ने, यानी यहूदियों के दौर में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद मसीहियत आ गई। मसीहियत ने इसको कैसे समझा? अब मसीहियत में ब्लास्फेमी लॉ यानी तौहीन किसी मुक़द्दस शख्सियत के ऊपर या बाइबल मुक़द्दस की तौहीन या जो खुदाबंद के मक़दस हैं, जो हैकल है, उसकी तौहीन के बारे में मसीहियत का तसव्वुर क्या है मैं बताना चाहता हूँ। मसीही मज़हब जो है ये मज़हब से एक स्टेप आगे चला गया है। ये नाज़रीन समझने की बात है। मसीही मज़हब जो है ये मज़हब से एक स्टेप आगे चला गया है, जैसे हम मजहबियत नहीं बल्कि रूहानियत कहते हैं। और रूहानियत जो है ये हासिल तो मज़हब का ही है, यानी मज़हब से ही रूहानियत हासिल होती है, लेकिन हमने मज़हब से एक दर्जा खुदावंद यसू मसीह ने हमें आगे पहुंचा दिया है। और यहाँ हम कहेंगे कि हम थोड़े मैच्योर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा को ब्लास्फेमी का इतना ख़तरा नहीं है। यहाँ पर जब मसीही मज़हब एक रूहानी मज़हब है, इसमें सज़ा और जज़ा का इख्तियार इंसानों के पास नहीं है। मसीही मज़हब में किसी भी जिस्मानी, ये जो लॉ ऑफ लैंड है इसको तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसके ऊपर मसीही मज़हब सज़ा और जज़ा को बिलीव करता है। जो लॉ ऑफ लैंड है किसी भी कंट्री में, आप उसके जो सिविल लॉज हैं उसके ऊपर अगर हम उसको गलत करेंगे तो मसीही मज़हब उसको बिलीव करता है कि उसकी सज़ा भी होनी चाहिए, मतलब जज़ा भी होनी चाहिए। अपने उन तमाम कवानीन के जो हमारे मुल्क में राइज हैं, हम उनके पाबंद हैं। जितने भी मसीही पाबंद हैं, जो भी हमारे मुल्क में सिविल लॉ जिसको कहते हैं, जो कंट्री का लॉ ऑफ लैंड होता है, हम उसके जो लॉ ऑफ लैंड है हम उसके ताबेदार हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें तालीम देती है। लेकिन अगर लॉ ऑफ लैंड में कोई क्वेश्चन हमारे ईमान के ऊपर आ जाए तो उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उस पर हम एहतजाज भी करते हैं और उस पर हम अपना मौक़िफ़ भी बयान करते हैं। वो किसी भी किस्म का लॉ ऐसा हो जो हमारे ईमान से मुतसादिम हो,
ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں جیسے کرتے. مثال کے طور پہ گزشتہ دنوں ایک میرج ایکٹ آیا ہے, اس کے اوپر کے تعلق سے مسیحیوں نے اپنی آواز بلند بلند کی کی, اور ہاں اپنی جی. جو تھیولوجی ہے بائبل مقدس کی وہ گورنمنٹ کے سامنے پیش کی. ہاں, یہ بات ہے. لیکن آگے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسیحی مذہب جو ہے اس میں سزا یا جزا روحانی مسائل کے اوپر یا مذہبی مسائل کے اوپر سزا اور جزا کا جو اختیار ہے وہ خدا کے پاس ہے, اور وہاں پر لکھا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. یہ خدا نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم چرچ لیڈرز کے پاس یا چرچ کے پاس روحانی معاملات میں یا مذہبی معاملات میں ہم سزا اور جزا کو بلیو نہیں کرتے, اس لیے کہ خدا نے یہ خود اختیار اپنے پاس لے لیا ہے. دوسرا ہمارا جو مسیحیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو خالق مانتے ہیں اور ہم مخلوق ہیں. وہ کریٹر ہے, ہم کریشن ہیں. اور ایک مثال ہے نئے عہد نامے میں کہ بھلا مٹی کیسے کمہار کو کہہ سکتی ہے کہ تو مجھے یہ بنا اور تو مجھے یہ بنا اور تو مجھے یہ بنا. سو ہم تو مٹی ہیں خدا کے ہاتھ میں, ہماری کیا جرت ہے کہ ہم خدا کو پروٹیکشن دیں. خدا تو میرا خالق ہے, ایک مخلوق کی کیا ہمت ہے کہ وہ خدا کا تحفظ کرے. سو مسیحی ایمان جو ہے وہ یہاں پر بڑا اسٹرانگ ہے کہ بائبل مقدس زندہ خدا کا کلام ہے. بائبل مقدس میں نیرو نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا کہ میں نے بائبل مقدس کو صفحہ حصے سے مٹا دیا ہے, میں نے ختم کر دیا ہے, اور میں نے مسیحیوں کو قتل کر دیا ہے, لہٰذا اس کے بعد نہ مسیحی رہیں گے نہ بائبل رہے گی. اور فوراً اس کے بعد چند ہی سالوں کے بعد کانسٹنٹائن آ گئے تھے, انہوں نے اسی ملک میں مسیحی مذہب کو سرکاری مذہب قرار دے دیا تھا. پھر ایک بار اور ایک ایتھیسٹ کا پریس تھا, وہ ایتھیسٹ چھاپتے تھے جو پمفلٹس ہوتے ہیں لٹریچر. اس نے یہ کہا کہ میں نے ایسس کر دیا ہے کہ اگلے 100 سال میں بائبل مقدس دنیا سے ختم ہو جائے گی, اور اسی پریس میں 25 سال بعد بائبل چھپنا شروع ہو گئی تھی. سو بائبل مقدس کی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی توہین کر سکتا ہے, کیونکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے. بائبل مقدس اگر زندہ خدا کا کلام نہ ہوتی تو جتنی اظہار ثانی بائبل مقدس کے اوپر ہوئی ہے شاید اب تک بائبل مقدس اور مسیح ختم ہو جاتے. خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایک فلم بنی, آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی جلوس نہیں نکلا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. بھلا ایک مخلوق اپنے خالق کا تحفظ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ مسیحی ایمان ہے. اور ہمارے نزدیک کسی چیز کی کوئی توہین نہیں ہوتی, اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خود ہی خدا کے ساتھ ڈیل کرے گا, کیونکہ ہم مسیحیوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا میں یسوع مسیح کے خلاف کفر بکتا ہے تو ہم اس کو جیلوں میں لے جائیں یا ہم اس کو احتجاج کریں یا ہم ایسا کوئی قدم اٹھائیں. یہ مسیحی ایمان کا حصہ نہیں ہے. لیکن آج کل کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسیحی تو نہیں ہیں, نامی مسیحی, جو وہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں, ماحول دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی کریں, اور کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ اکثر اس کو طول دیتے ہیں بات کو. یہ ایسا نہیں ہے, ہمیں نہیں ہے. اور ہاں ایک بات ضرور بھائی صاحب میں بتانا چاہ رہا ہوں, مرکز کی انجیل کے 3 باب کی 29 آیت میں ایک گناہ ایسا ہے جسے کہا گیا کہ وہ معاف نہیں ہوگا, لیکن اس کی بھی سزا اور جزا کا اختیار ایمانداروں کے پاس نہیں ہے, وہ بھی خدا کے پاس ہے کہ وہ خدا اس کو ڈیل کرے گا کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. اب دور حاضرہ میں دنیا میں 32 ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ بلاسفیمی لا جو ہے وہ موجود ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کرسچن نہیں ہے. یہ سارے نان کرسچن ممالک ہیں جنہوں نے یہ بلاسفیمی لا بنایا ہوا ہے اور رائج الوقت ہے وہاں پر, لیکن ان میں سے کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ مسیحی نہیں ہے. 87 ملک ایسے ہیں جہاں پر جو ہیٹ سپیچ ہے وہ منع ہے, ان میں سے کچھ مسیحی ہیں, وہ اس لیے کہ وہاں کا جو لا آف لینڈ ہے وہ اپسیٹ نہ ہو, اس لیے ان میں مسیحی شامل ہے تاکہ ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف نہ بولا جائے. یہ ہیٹ سپیچ ہے جو 87 کنٹریز ہیں جنہوں نے کیا ہے. سو میں سم اپ کروں گا اپنی ساری گفتگو کو. یہ جو
ब्लास्फेमी लॉ है नाजरीन, हम तो मसीही इसको बिलीव नहीं करते कि हमें इसकी ज़रूरत है। मुझे एक बहुत सीनियर हमारे बिशप साहब का एक ज़हन में आ रहा है, जब उन्हें कहा गया कि जी आप भी साइन करें, हम ये ब्लास्फेमी लॉ बनाने लगे हैं, तो मुझे याद है कि बिशप साहब, मैं उनको सलाम करता हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे खुदा को किसी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हमें किसी कानूनी सहारे की या किसी एक्सटर्नल सहारे की ज़रूरत नहीं है। मसीही मज़हब को बचाने के लिए हमें किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। लेकिन मसीही मज़हब इस कानून का शिकार ज़रूर होते आए हैं। अगर आप पहली सदी में स्टीवन को देखते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ लगा दिया, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोगों को, और आज तक मसीही पूरी दुनिया में इस लॉ का शिकार ज़रूर हैं, इस तौहीन का, जो मज़हब की तौहीन का शिकार ज़रूर हैं। लेकिन हम बज़ाते खुद हम किसी भी तौहीन को बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं कि ये खुदा और उसके लोगों का मामला है, खुदा उनके साथ खुद ही डील करेगा, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वसीमुल्लाह खोखर साहब ने दो मेन पॉइंट्स पे गुफ्तगू की है। पहली बात यह है कि जो मसीही हैं इनको इस बात की ज़रूरत नहीं कि कभी कोई भी शख्स बाइबल मुक़द्दस की या खुदावंद यीशु मसीह की कोई तौहीन करता है तो उसका बदला खुद लें, क्योंकि इसके बदला लेने वाले हम नहीं हैं, ना ही हम ले सकते, ना ही हमें इजाज़त दी गई है कि हमें कभी भी इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा या कोई दंगा फसाद करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा ये ईमान है, बाइबल मुक़द्दस भी इस बात की तस्दीक करती है कि हम खुदा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो तमाम मसीहियों के लिए कि मसीही जो हैं वो जितने भी लॉज, जो सिविल लॉज हैं हमारे, जो इस कानून से ताल्लुक़ रखते हैं, हम स्पेसिफ़िक अब बात कर रहे हैं, उन तमाम कवानीन की बात नहीं कर रहे जो दीगर कवानीन हैं। सिर्फ इस बात के तनाजुर में हम कह रहे हैं कि जो इस तरह के कवानीन हैं मसीही लोग इसके पाबंद हैं और अपने तमाम ऐसे कवानीन के रिस्पेक्ट करते हैं। और मुल्क पाकिस्तान हो या दीगर ममालिक हो, जहाँ पर भी जिस भी कंट्री में वो आबाद हैं, रह रहे हैं, वहाँ पर जितने मज़ाहिब हैं या जितने दीगर लोग मौजूद हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी इज़्ज़त करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये मसीहियों की ड्यूटी है, फ़र्ज़ है उन पर। और ये उन पर पाबंदी आयद होती है कि वो अपने तमाम उन सिविल लॉज की पाबंदी करें जो कि बाइबल मुक़द्दस से मुतसादिम नहीं है, और ख़ास तौर पे जिसमें दूसरों की कोई रिस्पेक्ट शामिल है या इज़्ज़त का मामला है, तो मसीही इस चीज़ के पाबंद हैं। इसलिए मुल्क पाकिस्तान में भी हम सब इस कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और मसीही हमेशा हत्तुल वसा इस बात के लिए तालीम भी देते हैं कि हम सब जितने मसीही हैं इस कानून का एहतराम करें। अगरचे मसीही मज़हब के मुताबिक ये कानून जो है ये मसीही नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने बनाया है तो हम ज़रूर उसकी पाबंदी करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, ताकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से, पेचीदगी से महफूज रहा जा सके। आगे बढ़ेंगे और प्रिंसिपल साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये जो कानून है, जो कुफ्र बकने का कानून है, ख़ास तौर पे हमें सिखाया जाए, बताया जाए कि क्या ये बाइबल मुक़द्दस ने मुतारफ़ कराया है? अगर बाइबल मुक़द्दस ने ये मुतारफ़ कराया है या बाइबल मुक़द्दस इसकी तस्दीक करती है, तालीम देती है, तो प्लीज़ हवालाजात भी दें। एक बार फिर शुक्रिया। बहुत ही अहम मौजू है और आज के पूरी दुनिया के माहौल के मुताबिक इस पे गौर व फ़िक्र करना और बाइबल मुक़द्दस में इसके बारे तालीम को देखना हम मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शम्ए हयात है। और अभी मेरे दोस्त ने यहाँ एक इशारा दिया था कुफ्र बकने के ख़िलाफ़ शरीयत में क्या लिखा है। एहबार की किताब ज़रा इसको और वजाहत से देखें, और उसका 24वां बाब, और यहाँ एक पहला वाक़या हुआ है कि इस्राएली इकट्ठे हैं
اور ایک اسرائیلی خاتون کا بیٹا جس کا والد مصری تھا. اس زمانے میں مصر میں فرعونیت تھی, بتوں کی پوجا تھی ہوتی. تو اس خاتون نے مکسڈ میرج ایک بت پرست بندے سے جو کہ توریت میں منع تھا, اس سے اس نے شادی رچائی ہوئی تھی. اور ان کے ہاں جو بیٹا تھا اس نے پہلی بار ذکر آیا جس پر خدا کی طرف سے پھر یہ قانون صادر ہوا ہے, اور یوں لکھا ہے اور ایک اسرائیلی عورت, اچھا خاتون کہہ لیجیے, کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا. مکسڈ میرج, دوسرے مذہب میں شادی, بائبل مقدس مخالفت کرتی ہے. جی اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا, اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا, اور یہ خاص یہاں لکھا اسرائیلی عورت, اسرائیلی عورت اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکر گاہ میں آپس میں, اور ایک اسرائیلی لشکر گاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے. جب وہ مار پیٹ کرنے لگے تو لکھا ہے 11ویں آیت میں, اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے, گتھم گتھا جب وہ ہو رہے تھے, مار پیٹ ہو رہی ہے, پاک نام پر کفر بکا. پاک نام پر کفر بکا. یہ پاک نام کیا ہے؟ زبوروں میں بھی ہم گاتے ہیں پاک نام. کون سا ہے؟ خدا کا جو شخصی اسم گرامی ہے, خدائے سالوس کا, وہ یہوہ ہے. اردو ترجمہ رب بھی ہے, اردو ترجمہ خداوند بھی ہے. گریک میں جیسے کہ فاضل دوست گریک کا بڑا استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاک نام یہوہ, یہوے, جہوہ, اس کا معنی کیا ہوا؟ 5 اس کے مطلب ہیں. وہ جو شہنشاہ ہے, تکریم کے لائق, عزت کے لائق ہے, وہ جو شہنشاہ ہے, اور وہ جو مالک ہے, وہ جو آقا ہے. مالک اور آقا میں فرق ہے. مالک وہ ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو, جس نے ہمیں خرید لیا, واو. اور آقا جس کا میں غلام ہوں. مالک اور آقا اور شہنشاہ. اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے, جیسے شوہر اور بیوی. یوسیہ نبی کے صحیفے کے 61ویں باب میں خدا اپنے آپ کو شوہر کے طور پر, بنے اسرائیل کو بیوی کے طور پہ, ریلیشن شپ کی بات ہے. اور یسوع دلہا ہے جسے ہم خداوند کہتے ہیں, ہم اس کی دلہن ہیں. تو اس کے 5-6 معنی ہیں. اور پھر خاص جب الہیات کی, بائبل کی بات کرتے ہیں تو وہ جو قائم بالذات ہے, میں جو ہوں سو ہوں, میں جو مرتا نہیں ہوں, یہ ہے اس کا. اس کے خلاف جو پاک نام ہے, جو قائم بالذات ہے, جس کے کہنے سے چیزیں وجود میں آتی ہیں, اس کے پاک نام کے پر اس نے کفر بکا. اور خالی یہاں تک بات نہیں رہ گئی, اس نے لعنت بھیجی خدا پہ. میرے خدا, وہ جو برکتوں کا سرچشمہ ہے, اور برکت میں سب سے بڑی برکت ہے زندگی کو بدلتا ہے, اندر سے تبدیلی, نجاست, پلیدگی, ناپاکی, بدکاری کو جو نکالتا ہے, سوائے اس کے یہ کوئی نہیں کر سکتا. اس نے ابراہم کو یہی برکت بخشی تھی کہ تیرے وسیلے سے یہ برکت آگے چلے گی, اور مسیح سے ہو کے ہم تک آئی ہے. تو اس پہ اس نے لعنت کی. گویا یہ لعنت آگے تک چلنا تھی, لیکن خدا نے اسے روکا, کیونکہ اس نے کہا جو تم پر لعنت کرے گا میں ان پر لعنت کروں گا. اور کیا ہوا پھر؟ یہاں پر لکھا ہے تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے, جو خدا اور قوم بنی اسرائیل کا درمیانی تھا, اور ہمارا درمیانی المسیح ہے. اس کے پاس لے گئے. اس کی ماں کا نام سلومیت تھا, اوکے, اور جو دبری کی بیٹی تھی جو دان کے قبیلے کا تھا, اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا. ابھی کوئی سزا نہیں ملی,
हवालात में डाल दिया ताकि खुदावंद की जानिब से तवज्जो फरमाएं। खुदावंद की जानिब से, यानी यहोवा, खुदावंद की जानिब से, जिसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, खुदावंद की जानिब से इस बात का फैसला उन पर जाहिर हो। इसका क्या मतलब है? आमतौर पर हम अंग्रेज़ी बोलते हैं अनकवर, पर्दा उठाना। जी हाँ, इसमें से रहनुमाई लेना, जाहिर होना। इस वाक़या में वो रहनुमाई ले रहे हैं ताकि वो किया जाए जो वो कह रहा है। उन्हें ताकि पता लगे कि ये बात ऐसे करनी है, इसको डील करना है। तो फिर तब खुदावंद यहोवा ने, जिसके नाम पर कुफर बका गया, जिसके नाम पर, जिसकी ज़ात, नाम और ज़ात एक ही बात है, जिसकी ज़ात पर कुफर बका गया, उसने फिर क्या फरमाया? क्या आसमानी अदालत से, आसमानी तख्त से फ़ैसला आया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर ले जा। फिर क्या कर? और जितनों ने उसे लानत करते सुना, गवाहान को लेके आ। बगैर गवाहान के बात कैसे साबित होगी? गवाहान को लेके आ। लानत करते जितनों ने सुना वो सब अपने अपने हाथ उसके सर पर रखें। तरीक़ाकार भी बताया और सज़ा भी बताने लगा है कि ये तरीका होगा। सब जिन्होंने सुना अपने हाथ उस पर रखें और क्या करें? और सारी जमात उससे संगसार करे। अब संगसार करे का ये मतलब नहीं कि वो खड़ा है और लोग पत्थर मार रहे हैं। जी नहीं, संगसार करने का ख़ास तरीका कार था। मुजरम को, जिसने कुफ्र बका होता या और भी कई शिकें थी, उसको एक बुलंदी पे, पहाड़ पर ले जाया जाता, वहाँ से घाटी में फेंका जाता और ऊपर से पत्थर, बड़ा पथराव भी किए जाते और बड़ा पत्थर फिर मारा जाता था, फेंका जाता। और यूँ वो वहीं पर, जब पहाड़ से घाटी में फेंका जाए तो वैसे ही धौन का मनका पंजाबी च कही है, तो बंदे का की रहेगा पीछे। और ऊपर से एक बड़ा पत्थर फेंक दिया जाए, ये तरीका कार था। तो चुनाचे खुदा की तरफ से सजा आई है, खुदा के पाक नाम और पाक ज़ात पर कुफ्र बकने और लानत भेजने वाले के खिलाफ कि इसको पथराव किया जाए। और यहाँ पर लिखा है कि तू बने इसराइल से कह दे कि जो कोई खुदा पर लानत करे उसका गुनाह उसी के सर लगेगा, और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके ज़रूर जान से मारा जाए। सारी जमात उससे कतई संसार करे, हाँ वो देसी हो, अभी पढ़ा गया ये, या परदेसी हो जिसने आके तो वहाँ पर प्रोटेक्शन मांगी हुई है। देसी या परदेसी, जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो ज़रूर जान से मारा जाए। इसलिए सबसे पहले तौरात शरीफ में खुदा की ज़ात अक़दस के ख़िलाफ़ कोई भी तौहीन में इस बात की जाए, खुदा की तरफ ही से ये कानून सादिर हुआ और तरीक़ाकार भी खुदा ही के ने बताया था। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो प्रिंसिपल साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन जब इनके पास कोई कानून नहीं था बनी इसराइल के पास, तो तब इन्होंने कोई सज़ा नहीं दी है। जब तक खुदा की तरफ से इन्हें रहनुमाई नहीं मिली है उस वक्त तक इन्होंने इंतज़ार किया है। सो अच्छा है कि हम खुदा पे डिपेंड करें, इन्हिसार करें। जैसे बनी इसराइल बहुत मौक़ों पर, हाँ उन्होंने डिपेंड नहीं भी किया, लेकिन कुछ ऐसे मौक़े हैं जब उन्होंने खुदा पे डिपेंड किया है, और यकीनन खुदा उन्हें हर उस वक्त में जब वो डिपेंड करते थे उन्हें जवाब देता रहा है। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर।
बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी ये सिलसिला जारी है, हम अगले प्रोग्राम में भी इसी मौजू पे बात करेंगे ताकि सेर हासिल गुफ्तगू हो सके और इसके जो कलाम मुक़द्दस की जो सदाकतें हैं वो हम तक दुरुस्त अंदाज में पहुँच सकें। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इस तौर से अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सदाकतों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।